लेकिन गुरु के सामने क्या आप इस तरह कुछ क्रिया कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गुरु हमारी स्वतंत्र इच्छा के अंदर घुस के उसका उसका उल्लंघन करके हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति, इसीलिए वो प्रेम के वश हम लोग गुरु के प्रति कृतज्ञ हो जाते। तो इतना प्रेम, इतनी करुणा हमारे जीवन में मिलते हैं कि उससे ओतप्रोत होकर के हम लोग अपना जीवन उनकी सेवा में निछावर करते हैं। ये वास्तविक अनुभव सबके जीवन में। कितनी बार हम लोग गीता पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि हाँ, आज से मेरा जीवन गीता के लिए, आज से ये श्लोक के लिए मेरा जीवन। सिद्धांतों के लिए समर्पण करना कठिन है, लेकिन अगर ऐसा कोई सद्गुरु मिलता है जो सिद्धांतों को जीवन स्वरूप में उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो व्यक्ति भागवत है, जिसका जीवन ही भागवत है, जिसका जीवन ही शास्त्रों का निचोड़ है, वेद गाय जहाँ रचई, सारे वेद पुराण शास्त्र जिसकी गुण महिमा गा रहे हैं, ऐसे गुरुदेव जब सामने आते हैं, हमें जब करुणा देते हैं और बिना किसी कंडीशन के करुणा देते हैं, तब वो व्यक्ति उस गुरु के लिए देख जाता है। जैसे एक बार श्रीमद गुरु महाराज कलकत्ता में प्रवचन दे रहे थे, तो वहां पर एक भक्त ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। उन्होंने गुरु महाराज को पूछा कि गुरु महाराज जी, दुर्योधन कितना दुष्ट व्यक्ति है, पूरी महाभारत इतना दुष्ट व्यक्ति, पांडवों को बचपन से उसने कष्ट दिया, इतनी कुछ किया, ये दुर्योधन को बलराम इतना प्रेम क्यों करते थे? बलराम कृष्ण के साथ रहते हैं, कृष्ण चाहते थे अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह हो, और दुर्योधन चाहते थे बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो। तो ये इतने नालायक व्यक्ति को बलराम क्यों इतना प्रेम करते? गुरु महाराज बोलते हैं कि बलराम है आदि गुरु। गुरु तत्व के आदि गुरु है बलराम है, और गुरु का एक गुण होता है, he is hope for the hopeless। जिसके जीवन में कोई आशा नहीं, जिसको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, उसको गुरु स्वीकार करता है। तो हम लोग अपने जीवन में ये महसूस कर सकते हैं, हम लोग अपने जीवन में क्या उपलब्धि लेकर के आए थे कि आज हमें हरिनाम जप करने को मिल रहा है, आज हमें भागवत पढ़ने को मिल रहा है, हमारे जीवन में क्या योग्यता थी। लेकिन इस तरह श्री प्रभुपाद की शरण में आकर के इस तरह सद्गुरु हमारे जीवन में मिले हैं, जिसके कारण हम लोग कृपा के पात्र हैं। ये पात्र अपात्र चैतन्य महाप्रभु के अन्याय नहीं देखते, और गुरु चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध अन्याय। जो लोग विग्रह सेवा जानते हैं, वो लोगों का अनुभव होगा, जब हम ऑल्टर में जाते हैं तो हम नवदीप ध्यान करते हैं, और नवदीप ध्यान करने में हम लोग ध्यान करते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु रत्न सिंहासन पे बैठे हुए हैं, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य सभी लोग वहाँ पर हैं, शिवाज ठाकुर छत्रपति के खड़े हैं, और उसी रत्न सिंहासन के पास में एक छोटा सा सिंहासन है जहाँ हमारे गुरुदेव बैठे हैं। ये गुरु का स्तर, ये गुरु भक्ति के अलावा किसी भी चीज से आसक्ति हमारे जीवन में नहीं होना। ये भागवत का उपदेश है, प्रसंगम मजरम पाश। सभी चीज जहाँ से आसक्ति होगी वो पाश में भागते हैं। हम लोग कई बार अपनी सेवा से आसक्त हो जाते हैं, सेवा भाव से आसक्त होना चाहिए। सेवा मैं यही सेवा करूँगा, मैं यही मंदिर में रहूँगा, मैं इसी भक्त के साथ रहूँगा। कई बार आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी आसक्तियाँ हो जाती हैं, लेकिन ये आसक्तियाँ आध्यात्मिक नहीं है। केवल एक ही आसक्ति आध्यात्मिक है, वो है क्या? गुरु से। और जब वो गुरु से आसक्ति हो जाती है, तब हमारे लिए वैकुंठ के द्वार, गोलोक वृंदावन के द्वार, मोक्ष द्वार पूर्ण रूप से खुल जाती है। इसीलिए ये गुरु के प्रति आसक्ति, गुरु के प्रति समर्पण हमारी भक्ति का जीवन। इस ममता के बिना, इस गुरु भक्ति के बिना
हमारे जीवन में भक्ति केवल एक क्रिया बन के रह जाए, केवल एक आदत बन के रह जाए। आदत लग जाती है ना, कई बार लोग वॉक पे जाते हैं, कई बार लोग कुछ स्पेशल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनकी आदत लग जाती है। इसी तरह भक्ति आदत की जैसे रह जाएगी। सुबह उठो, नहाओ, तिलक लगाओ, मंगला आरती करो, माला घसो, फिर कुछ प्रसाद लो, जॉब पे जाओ। लेकिन ये भक्ति में जान आएगी, जीवन आएगा जब हम गुरु के प्रति आसक्ति हैं। और इस आसक्ति के चलते जब हम गुरु के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि अपना जीवन गुरु के लिए देना चाहते हैं, उस समय पे गुरु हमारी भौतिक दृष्टि से ओझल हो जाता है, भौतिक दृष्टि से उनका तिरोभाव हो जाता है, भौतिक दृष्टि से वो अप्रकट हो जाता है। क्यों होते हैं अप्रकट, क्यों होते हैं? जिससे हम उन्हें आध्यात्मिक रूप से देखें। अभी हम लोग गुरु को भौतिक चक्षुओं से देख रहे हैं, भौतिक कानों से सुनने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये मीठा गाते हैं, ये मीठा नहीं गाते हैं, इनका प्रवचन हमको अच्छा लगता है, इनका प्रवचन हमको अच्छा नहीं लगता है, ये देखने में बहुत सुंदर है, ये देखने में सुंदर नहीं है। ये भौतिक विचार है गुरु के। अभी हम भौतिक रूप से गुरु को देख रहे हैं, लेकिन गुरु अप्रकट होके हमें प्रेरणा देते हैं कि आध्यात्मिक रूप से गुरु को देखना चाहिए। हम उन्हें उनकी वाणी में ढूंढें, हम उन्हें उनके अनुयायियों में ढूंढें, हम उन्हें उनकी सेवा में ढूंढें। और जब हम ऐसी सेवा में संलग्न होते हैं, तब हम गुरु को आध्यात्मिक रूप से प्राप्त करेंगे। गुरु महाराज ने नहीं किया। क्या हम ये कभी बोल सकते हैं कि गुरु महाराज प्रभुपाद से कभी अलग थे? क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रभुपाद कभी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कभी अलग थे? ये संबंध आध्यात्मिक संबंध। इस संबंध को लेकर के हम जब आगे बढ़ते हैं, तब हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। देखिए, कई बार हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातों से आसक्ति हो जाती है। मैं अपने जीवन में एक मूर्खता जो मैं करता था, उसको मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। मुझे उज्जैन मंदिर से बहुत आसक्ति थी है। तो जब भी मैं उज्जैन से बाहर जाता था तो मुझे बहुत दुख होता। तो 2019 में, सॉरी 2020 में, लास्ट ईयर गौर पूर्णिमा का दिन था और गुरु महाराज को 9 मार्च को गौर पूर्णिमा थी और 10 मार्च को गुरु महाराज को कलकत्ता आना था सुबह जल्दी। तो इसका मतलब है 9 तारीख को मुझे कलकत्ता पहुंचना था, जिससे मैं 10 तारीख को सुबह एयरपोर्ट जाकर के उन्हें रिसीव कर सका। तो 9 तारीख को गौर पूर्णिमा का दिन था और मुझे उसी दिन ट्रैवलिंग करनी थी। तो मैं ट्रैवलिंग करते करते सोच रहा था, अरे देखो गौर पूर्णिमा का दिन है, सभी भक्त मंदिर में नृत्य कर रहे होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, महोत्सव बन रहा होगा, अभिषेक हो रहा होगा, प्रसाद होगा। कितना सुंदर महोत्सव में छोड़ करके और ये ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। इस तरह मूर्खता मेरे अंदर चल रही। अगले दिन गुरु महाराज को मैंने रिसीव किया, सेवा शुरू हो गई। मैं इस बात को भूल गई। 2021 में फिर से गौर पूर्णिमा है। सब कुछ था, कीर्तन था, प्रसाद था, नृत्य था, भक्त लोग थे, महोत्सव था, गुरु महाराज है। तो उस समय मुझे याद आया कि मैं कितना मूर्खतापूर्ण विचार अपने अंदर रखा था। ये महोत्सव किसके लिए है? गुरु की संतुष्टि के लिए। हमारा जीवन किसके लिए है? गुरु की संतुष्टि के लिए। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। हमने आत्मसमर्पण करा। हम गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, हमारा जीवन गुरु के लिए। हमने अपने आप को आत्मसमर्पण किया। अभी जो कुछ हम करेंगे गुरु की संतुष्टि के लिए। कई बार जब घर में कोई
युवती होती हैं, कोई बच्ची होती है, कोई बालिका होती है। जैसे मेरी मेरी एक सिस्टर है, मेरी एक बहन है। मैं उनको देख रहा हूँ, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, जब वो घर में रहती थी, तो बहुत केयरफुल रहती थी। कोई भी बालिका अपनी शादी के पहले घर में बहुत आराम से रहती है। उनके सारी देख रेख माता करती है। लेकिन एक दिन उनको अपने माता पिता से दूर जाकर के ससुराल में जाना पड़ा उनकी शादी में। अब जब ससुराल में जाने के बाद वो उस तरह नहीं रह सकती जिस तरह वो शादी के पहले रहती। अभी उनका जीवन में जिम्मेदारी आती है, क्योंकि जो कुछ वो अच्छा करेंगी तो सब लोग क्या बोलेंगे कि देखिए माँ बाप से कितनी अच्छी शिक्षा मिली। और जो कुछ वो गलत करेंगी तो लोग बोलेंगे देखिए अपने घर से क्या ये कि क्या ही नहीं। उसी तरह हमारी स्थिति है। गुरु महाराज जब प्रकट रूप से हमारे सामने थे, हम लोग बहुत कुछ गलती करते थे, बहुत केयरफ्री भी रहते थे। साधन भजन ऊपर नीचे कभी कभी होता था, चल जाता था, क्योंकि गुरु महाराज के दर्शन से फिर से हम इंस्पायर हो जाते थे। गुरु महाराज को थोड़ा कोई ईमेल लिख देते थे, कभी गुरु महाराज को प्रवचन, कभी गुरु महाराज की विजिट, अलग अलग चीज़ों से प्रेरणा ले लेते थे। अभी जब हमारे भौतिक दृष्टि के सामने गुरुदेव नहीं है, अब हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी जिम्मेदारी ज़्यादा है। अभी हम जो कुछ आचरण करेंगे लोग बोलेंगे देखिए भक्ति चालू महाराज की शिष्य इस तरह करते हैं। अभी हम जो कुछ गलती करेंगे लोग बोलेंगे देखिए गुरु महाराज ने इस तरह किया। ये चाहे दीक्षा शिष्य हो, शिक्षा शिष्य हो, सबके लिए है। तो हम लोगों का कर्तव्य है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और ज़्यादा अपनी तीव्रता के साथ श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में योगदान दें। वही हमारी गुरु के प्रति पुष्पांजलि होगी। श्रील प्रभुपाद अपने एक भजन में लिखते हैं, फले फूले महोत्सवे पूजा नहीं। हम लोग बहुत बड़े बड़े महोत्सव कर रहे हैं, पुष्प लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं इस तरह बड़े बड़े महोत्सव करने से, फूल चढ़ाने से, भोग चढ़ाने से, केवल यही करने से गुरु की सेवा नहीं होती। फले फूले महोत्सवे पूजा नहीं है, वाणी सेवा जय सेवा। जो वाणी की सेवा करते हैं वही वास्तव में गुरु की वास्तविक सेवा करते हैं। वो लोग गुरु के बहुत पास चले गए। तो हम लोग गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने प्रभुपाद की सेवा करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि गुरु भक्ति किसको बोलते हैं, गुरु सेवा किसको बोलते हैं, हम लोग भी अपने जीवन में उसको अपनाते हैं। मैं एक बार एक जगह गुरु महाराज के साथ जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मुझे वीज़ा नहीं मिल पाया। तो मैं गुरु महाराज के साथ एयरपोर्ट तक गया और एयरपोर्ट के आगे मैं उनके साथ नहीं जा पाया। चेक इन के बाद गुरु महाराज अंदर जा रहे थे और मैं बाहर खड़ा था। तो गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारी चीज़ें लिखाई, सेवाएं, कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं नोट डाउन करता जा रहा था। और वो लिखाने के बाद जब गुरु महाराज जाने लगे तो जाने के पहले गुरु महाराज बोलते हैं कि देखो तुम मेरे से दूर रहकर भी मेरी कितनी अच्छी सेवा कर सकते। ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय तुम्हें मेरे साथ में रहना। तो वो चीज़ को आज स्मरण करते हुए हम गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमें शक्ति दें, वो हमें आशीर्वाद दें कि हम प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा कर सकें। उन्होंने हमें प्रभुपाद की शरण दी है, हम उनकी ओर से प्रभुपाद के चरणों में एक पुष्पांजलि बन सकें। इस तरह हमारी प्रार्थना गुरु महाराज के चरणों में है। और आज का बहुत पवित्र दिन सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस, श्री गुरु पूर्णिमा, व्यासदेव जो आदि गुरु हैं, एक तरह से व्यासदेव का आविर्भाव दिवस, इसी दिन श्री गुरु महाराज का तिरुभाव दिवस है। गुरु तत्व का दिन आज है। तो हम पूरे गुरु वर्ग के चरणों में, गुरु परंपरा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवन को उनकी सेवा में। हरे कृष्ण।